और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में अमरावती में उदयपुर जैसे ही वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। और इसमें यहां पर एक दवा के दुकान के मालिक को मर्डर किया गया है और बताया जा रहा है कि जो चाकू से गोदकर हत्या की गई है उसके पीछे नुपुर शर्मा जो एंगल है वो हो सकता है। 21 जून की एक घटना बताई जा रही है और जो क्रोनोलॉजी है वो बिल्कुल वही क्रोनोलॉजी जो उदयपुर में भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो मॉडस ऑपरेंडी है वो उसी की तरह जिस तरह से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई। और ये भी बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में उस शक के आधार पर इस मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या कर दी गई जब वो अपनी दुकान बंद करने के बाद अपनी स्कूटी से लौट रहे थे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, उनका गला रेत दिया गया। उमेश को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, अतिब रशीद को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है और उस आरोपी का नाम शमीम अहमद फिरोज बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही केमिस्ट है जिनका मर्डर किया गया। उमेश दी अमित मेडिकल्स के नाम से उनका यह दवाखाना था और बताया जा रहा है कि 21 जून की यह घटना है और पुलिस जो अभी तक जांच कर रही है उसमें यह बात सामने आ रही कि क्या इसके पीछे भी नुपुर शर्मा एंगल है, क्योंकि बताया गया कि एक व्हाट्सएप मैसेज था जिसे फॉरवर्ड किया गया था। तो फॉरवर्ड मैसेज को फॉरवर्ड किया था केमिस्ट उमेश ने और वो एक ऐसे ग्रुप में चला गया था जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ कस्टमर्स थे जो कि मुस्लिम समुदाय से आते थे और ऐसे में माना जा रहा है जो आरोपी हैं क्या वो उस पोस्ट की वजह से नाराज हो गए जिसके बाद ही उन्होंने हमला किया उमेश के ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे मामले की छानबीन की गई और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो परिवार है उमेश का वो ये आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे एंगल हो सकता है। वो स्कूटी हम दिखा रहे हैं जिसमें सवार होकर अमित जा रहे थे, वो व्यक्ति जा रहे थे जिनकी हत्या हुई और उमेश उनका नाम बताया जा रहा है। ये बाइक का नंबर भी आप देख रहे हैं। उसी दौरान घात लगाए इन लोगों ने उमेश पर हमला किया, धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है जिसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। अमरावती बीजेपी ने इस पूरे मामले में पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं की अगर बात की जाए तो बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने में जुटी हुई है। उनकी अब यह मांग है कि इस पूरे मामले की एनआईए जांच कराई जाए। उमेश कोल्हे का जो मर्डर हुआ है उसके कारण केवल नुपुर शर्मा का ही प्रकरण है, इस प्रकार की चर्चा है सभी क्षेत्र में है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है। इसका कारण ऐसा है कि आरोपी सहज पकड़े गए, वो सरेंडर हो गए। उनका प्लानिंग ये था कि सरेंडर हो जाओ, बोले तो चौकसी नहीं होगी, पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया, ऐसे हमको जानकारी है कि नुपुर शर्मा का स्टेटस रखने के कारण हमने उनकी हत्या की है, इस प्रकार से उनका कहना ये हमें पता चली है। पर पुलिस उनको दबाना चाहती है। 21 तारीख के रात को यह घटना है, यदि 22 को ये सभी पेपर में मीडिया में यदि उजागर हो जाता तो जयपुर की कन्हैया का मर्डर नहीं होता। इसलिए पुलिस दबाना चाहती है और आरोपी पकड़ने के बाद में भी यदि वो सही कारण निकालने में यदि अपयशी है तो मेरा ये मानना है कि ये पूरी चौकसी एटीएस के इधर ट्रांसफ़र किया जाए। और अमरावती पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में वो बातें सामने आ चुकी है जो चौंकाने वाली है। उमेश ने ये पोस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था। आपको बता दें दरअसल हुआ क्या था, उमेश ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक पोस्ट किया था, चाकू से गोदकर हत्या की गई उमेश की, लेकिन उसके पीछे एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र लगातार सामने आ रहा है। नुपुर शर्मा पर पोस्ट के कारण ही बताया जा रहा है कि यह मर्डर किया गया है। उसको एक ग्रुप में कर दिया था, पोस्ट किया था, लेकिन वो भी एक फॉरवर्डेड मैसेज था। लेकिन जिस ग्रुप में पोस्ट किया था उस
ग्रुप में बताया जा रहा है कि कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, और ऐसे में क्या पूरी प्लानिंग के बाद जो लोग नाराज हो गए थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमरावती में जो मर्डर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो उदयपुर जैसा ही पीछे का पूरा एंगल सामने आ रहा है, और नुपुर शर्मा का जो एंगल इस पूरे मर्डर में भी पुलिस अभी छानबीन कर रही है, बताया जा रहा है। क्योंकि जिस पोस्ट को लेकर जिक्र किया जा रहा है उस पोस्ट में नुपुर शर्मा को लेकर समर्थन की बात की गई थी, और जो समर्थन की बात की गई थी वो फॉरवर्ड मैसेज को उमेश ने इसको आगे कुछ और एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जिनको वो जानते थे। उसमें से एक उनका एक कस्टमर्स का ग्रुप था, और जिस कस्टमर के व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया उसमें हर समुदाय के लोग थे, यानी कि उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। और ऐसा बताया जा रहा है, जो अभी जो पुलिस की ओर से जो छानबीन हो रही है उसमें बात सामने आ रही है कि उस पोस्ट से ही नाराज हो गए थे कुछ लोग, जिसके बाद उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की, और एक जैसे प्लानिंग करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, और 21 जून को उमेश की हत्या कर दी जाती है। और कौन कौन आरोपी, जरा इनके नाम आपको बता दें। मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद और शमीम फिरोज अहमद। तो ये तीन, मतलब जो आपको जो आरोपियों के हमने नाम दिखा दिए, 6 आरोपियों के नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक, और एक की शायद अभी तक तलाश की जा रही है। बिल्कुल अमित, शमीम फिरोज अहमद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि बीजेपी अमरावती की तरफ से कहा गया है कि पुलिस सही तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ। राजीव, सबसे पहले इसी आरोप से मामले की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अमरावती का यह कहना है कि पुलिस मामले में सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह भी संभावना जताई जा रही है और पुलिस की जांच में इस बात का शक है कि नुपुर शर्मा को लेकर ही जिस तरीके से हमने उदयपुर में एक घटना देखी उसी तरह से यहां पर भी इस घटना को अंजाम दिया है। और क्या कुछ सामने आया है पुलिस की छानबीन में? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो मृतक शख्स हैं उमेश कोल्हे, उनके बेटे ने जो बयान दिया है पुलिस को, उसके मुताबिक उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि उनकी या उनके परिवार की किसी से कोई आपसी रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उनके पिता के ऊपर हमला करना, उनकी जान लेना कोई शख्स क्यों करेगा? रही बात नुपुर शर्मा के समर्थन की पोस्ट की, यही एक वजह निकलकर सामने आ रही है और पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है। चूंकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें उन्होंने नुपुर शर्मा के पोस्ट को लेकर जरूर बात कही है कि इस बात से वो दुखी थे, इस बात से वो आहत थे, और उन्हें इस पूरे हत्याकांड के लिए शमीम नाम का जो छठा आरोपी है उसने तमाम लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिए थे, यानी कि मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया था, पैसे दिए थे। लेकिन जैसे ही 23 जून को 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, शमीम उसके बाद फरार हो जाता है। बाकी के 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हालांकि पुलिस करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अमरावती शहर पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द ये है एक और कि जो बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि उमेश का किसी कट्टरपंथी संगठन से उमेश की हत्या जिस तरीके से हुई, जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी था वो बिल्कुल उदयपुर वाली घटना की तरह है। तो ऐसे में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये उमेश के ही जान पहचान वाले लोग बताए जा रहे हैं? क्या ये उनके क्लाइंट हैं या फिर ये दूसरे लोग हैं? देखिए, शमीम के पास अभी तक, अमरावती पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है सिवाय उसके नाम के। पुलिस को अभी तक शमीम के बारे में कोई भी जानकारी अगर है भी तो मीडिया से शेयर नहीं कर रही है। लेकिन इस पूरे कत्ल के जो मोडस ऑपरेंडी है, अगर उसको देखें तो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से उदयपुर की घटना कन्हैया की है। इसी वजह से बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने, जिस संगठन ने कन्हैया को इस तरह से निर्मम हत्या की, क्या वही लोग, वही कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए लोग जो है हो सकते हैं क्या? हालांकि इन 5 लोगों की पूछताछ में अभी तक ऐसा कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं सामने आया, लेकिन शमीम को लेकर पुलिस की भूमिका जो है लेकिन राजीव क्लियर नहीं है। पुलिस से हमने सीधे अगर इस इन्वेस्टिगेशन में बात साबित हो जाती है कि नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से ही उमेश कलवे की हत्या की गई है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये लग जाएगा कि अगर 21 जून को वारदात हो गई थी तो इस बारे में क्यों जानकारी आगे नहीं दी गई? क्योंकि उसी तरह से अलग अलग इलाकों में लोगों का प्रोटेस्ट भी हो रहा था, और शायद यही वजह रही कि उदयपुर में इस तरह के जो
नुपुर शर्मा को लेकर समर्थन हुआ था, उसमें एक शख्स की, कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन यह पूरा मामला क्या है, इसको जरा समझिए, क्योंकि अभी तक आपने उदयपुर का मामला देखा था, जहां पर एक मीडिया, हम कह सकते हैं कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आने की वजह से कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, वीडियो बनाया जाता है, निर्मम हत्या की जाती है। उसी तरह से अमरावती में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, केमिस्ट उमेश कलवे हैं। उमेश कलवे के ऊपर जो हमला हुआ, जो उनकी 21 तारीख को हत्या की गई, उसके पीछे फिलहाल जो मोटिव निकलकर सामने आया हुआ है कि उन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाला एक पोस्ट था, जिसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था। उसमें से एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कस्टमर्स थे, और बताया जा रहा है कि उसमें जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, वो भी मौजूद थे, जिनको लगा कि इससे उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है, और इसके बाद ये प्लानिंग की जाती है। और शमीम, जो इसमें बताया जा रहा है कि एक मुख्य साजिश करता है, जिसने कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, इनको हर तरह की मदद दी। उसके बाद 21 तारीख को रात को उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद अब पुलिस जब सारी चीजों को खंगाल रही है, तो उसमें एक ही मोटिव निकलकर सामने आ रहा है, और वो है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लग रहा है कि आखिरकार पुलिस के सामने अगर नुपुर शर्मा वाला एंगल सामने आ गया था, तो इस बारे में क्यों नहीं सबको जानकारी दी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।